एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे। सर मैं कल ज्वाइन नहीं हुआ था, तो आप शॉर्ट में बता सकते हो कि कल क्या हुआ था? कल तो 6 चैप्टर ही करवाया बच्चे। ओके सर। 6C। तू हर रोज ज्वाइन क्यों नहीं करता सुनील? नहीं सर, मैं मेरा कल नेटवर्क प्रॉब्लम था इसीलिए, नहीं तो मैं ज्वाइन करता हूँ सर। ओके। फोर्थ सम बच्चे, द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रेपीजियम। एक्सरसाइज 12A का बच्चे फोर्थ सम। आज डाउट क्लास है बच्चे। ओके सर यस सर अब मुझे इसके बाद सर 8D एक्सरसाइज बता सकते हैं? 8D यस सर। पूरी की पूरी 8D। यस सर 9 से। 8D 9th सम से। यस सर। बच्चे टाइम ज्यादा लग जाएगा, एक्चुअल में उसका एग्जाम है अभी का, तो पहले मुझे उसके डाउट्स क्लियर करने दो, ठीक है? ओके सर। मैंने डाउट क्लास इसीलिए रखी है, उसके डाउट्स थे, अदरवाइज मैंने आगे ही करवाना था बच्चे। फोर्थ सम, द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रेपीजियम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। निशु बेचारी ना 6 डिवाइस से ज्वाइन कर रही है, पर ज्वाइन नहीं हो रहा उसका। ABCD। The following figure shows a trapezium in which AB parallel to CD. P is the midpoint of AB parallel to DC. एक सेकंड मुझे 6 P, here it is Q. Oh, sorry, not Q, this is R. DB is joint, intersect it at Q. What is given? AB parallel to DC. Arrow sign मैंने लगा दिया है. P is the midpoint of AD. AP is equal to DP. And PR is parallel to एक सेकंड बच्चे, अभी ज्वाइन कर रहे थे सारे। This one. Now P is the midpoint of AD. P AD का बच्चे midpoint है. PR is parallel to AB. This line is parallel. I will not be able to attend the class. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. Sir, tomorrow is my exam, so I will not be able to attend the class today. Okay, you can leave the class. No problem. Thank you, sir. कल मैं सिर्फ 15 मिनट के बाद एंड कर दूं। कोई बात नहीं बच्चे, कर लेना। आज डाउट क्लास ही है, कोई आगे नहीं करवा रहा मैं, ठीक है? AB parallel to CD parallel to PR. To prove P is the midpoint, this is also given. DP is equal to AP. To prove, we have to prove PR is half of AB plus CD. This one we have to prove. Yes, यार निशु तंग बहुत कर रही है, पता नहीं क्यों नहीं, वो ज्वाइन क्यों नहीं हो पाता उसका। क्या कौन कौन आया? दिशा, स्नेल, अंकित, अन्वेषा, कैथरीन, देव, देवांशु, अभी, जशनजीत, नमन। रणबैक्सी, उज़मा, जोया। चलो, PR we have to prove half AB plus CD. First of all, in this smaller triangle DAB, DP is equal to PA. PQ, देखो PR is parallel to AB, then PQ is also parallel to AB ना,
this is given, and PQ parallel to AB, this is parts of parallel lines. Yes or no? तो जिसने मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर किया हुआ है, किस किसने किया है? नमन किया हुआ है ना? यस सर। तो बताओ मुझे क्या लिखूं मैं? सर टेल मी फास्ट. सर PQ is equal to AB, so PQ तो AB के इक्वल हो ही नहीं सकता. PQ इतना क्या है, AB इतना बड़ा है ना? यस सर। फिर कैसे होगा? सर हाँ जी बेटा. सर आप इसका मतलब फॉर्मूला बताएंगे? मिड पॉइंट थ्योरम का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है ये. DQ is equal to QB, that is converse of midpoint theorem. Line segment joining midpoint of one side parallel to second side. देखो ये जो लाइन है PQ एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, पैरेलल टू सेकंड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. तो DQ हम QB के इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अंडरस्टूड? नाउ इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल में बच्चे इसको इसके इक्वल कर दिया, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा. हो जाएगा ना? या यहाँ पे हम सिमिलरली लिख दो, पूरा प्रूव करने के बजाय ये पैरेलल का सिंबल डाल के L by दिस इज अ सिंबल ऑफ सिमिलरली. सिमिलरली CR is equal to RB. CR is equal to RB. ओके? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे. सर DQ और QB इक्वल कैसे हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से. This is a सर? line segment joining midpoint of one side यस parallel to सर। second side यस सर। bisects the third side. Statement mid converse of midpoint theorem की. The line segment joining the one side parallel to the second side. Midpoint of one side. Midpoint of one side बेटा. Yes sir. Parallel to second side bisects the third side. Third side is DB. Yes, CR. Similarly बच्चे इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे तो CR RB के इक्वल आ जाएगा. This is again converse of midpoint theorem. Now इस ट्रायंगल में DAB में ना, अब इन ट्रायंगल DAB मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट. अंकित, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? टेल मी फास्ट. याद नहीं आ रहा. Line segment joining midpoint of any two side of a triangle is parallel to third side and equals to half of it. अब इस ट्रायंगल में मैं फिर से यहाँ पे फिगर फिर से ड्रॉ कर रहा हूं. अब ये बच्चे PBX1 के नाम से किसने ज्वाइन किया है? Who is PBX1? सर आई थिंक सर जहाँ मनमोहित होगा, जहाँ फिर हरगुन होगी. PBX1. यस बच्चे प्लीज. किसने ज्वाइन किया बेटा? प्लीज टेल मी. मुझे ये नहीं समझ आती, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ, सिर्फ नाम ही पूछ रहा हूँ बच्चे. आर यू गुरविंदर? नो. Yes sir. योर नेम इज गुरविंदर? Yes sir. तो बच्चे अभी ना कल से अपनी नाम से के साथ एंटर करना है. PBX1 नहीं आना चाहिए. ओके? नेम तुम्हारा शो कर रहा है PBX1, कल से वो नहीं होना चाहिए, नेम होना चाहिए. ठीक है? नाउ इन दिस सम फिगर बच्चे मैं फिर से बना रहा हूं. ABCD. This is joint. Here P is the midpoint. These three lines are parallel. This is R. This is Q. In triangle DAB,
DQ I have already proved equal to QB. DP is equal to PA. This is given. ये क्या है, हमें given है. And DQ is equal to QB. This is proved above. ये क्या किया हमने, प्रूफ किया है बच्चे. तो PQ पैरेलल टू AB ऑलरेडी है, इक्वल टू हाफ ऑफ AB आ जाएगा. मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट. दिवांशु, यस सर. मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट बोलो बच्चे. देखो खुद बना लो. ये PQ लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना, तो इसको बस इंग्लिश में चेंज करना है. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड and equals to half of it. So PQ half of AB. Take it as equation number 1. Same way in this triangle BDC. In triangle BDC, BQ is equal to DQ. This is proved. BR is equal to RF. This is given. Sorry, proved. ये भी दोनों प्रूफ किए हैं हमने. ये दोनों प्रूफ किए हैं, प्रूव्ड अबव. सिमिलरली लिखा था ना CR इज इक्वल टू RB. ये रहा. अब ये लाइन सेगमेंट है जो दिस वन, किस किस को ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड BD एंड BC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. तो क्या आ जाएगा बच्चे, QR इज हाफ ऑफ DF आ जाएगा. सेकंड, दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम. अब दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट में राइट साइड ऐड होगी. PQ प्लस QR. उस्मा फिगर में देख के बताओ बच्चे मुझे, PQ और QR को ऐड करके क्या बन रहा है. उस्मा, Yes, sir. हाँ जी बच्चे, PQ प्लस QR क्या बन गया, PR. वेरी गुड. ये PR. यहां पे इन दोनों में से दिस वन एंड दिस वन, हाफ AB प्लस हाफ DF. हाफ इज कॉमन, AB प्लस D, not FCI. This is DC. C. यहाँ C आएगा, यहाँ पे C आएगा. F नहीं था, वो C था बच्चे. एक्चुअल में मुझे F लग गया था. AB प्लस DC या CD. ये बच्चे यही प्रूव करना था. तनु, अंडरस्टूड? सॉरी, तनु नहीं, अभी. Yes. श्योर? Yes. Anyone else? Sir, from exercise 12B. Yes. Which sum? Tanu, Fifth sum, sir. fifth sum. In triangle ABC, angle B is obtuse. In triangle ABC, angle B is obtuse. ये बना दिया बच्चे मैंने, एंगल B obtuse बना दिया. Obtuse means greater than 90. D and E are midpoint of AB and BC. A यहां ले लो बच्चे, C यहां ले लो, इनको ज्वाइन कर लिया. क्या लिखा है, D and E are the midpoint of AB and BC. D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC. This is equal to this. आगे क्या लिखा है, F is a point on AC such that EF is parallel to AB. F is a point on AC such that EF is parallel to AB. To show that BEFD
BEFD इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। इस छोटी सी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करता है। सबसे पहले गिवन में बच्चे एंगल B is an obtuse angle. D is the midpoint of AB. That means AD is equal to DB. Midpoint means AD and DB are equal. Same here. E is the midpoint of BC. B is equal to EC. To prove, one more thing, EF is parallel to AB. This is also given. To prove, we have to prove BEFD is a parallelogram. एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन सेगमेंट कौन सी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में ही है ना, इन ट्रायंगल एबीसी। ईएफ लाइन सेगमेंट बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, मतलब बीई इज इक्वल टू ईसी। दिस इज गिवन। पैरेलल टू AB, EF is parallel to AB. This is also given. अब ये लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड। थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी ना। तो देयरफॉर AF is equal to FC आ गया बच्चे हमारे पास। यस और नो? तनु, व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या लिखें? Converse of midpoint, sir. Yes, converse of midpoint theorem. AF is equal to FC. Now, again, AD is equal to DB, AF is equal to FC. In triangle ABC, AD is equal to DB, AF is equal to FC. ये हमें गिवन था, ये हमने प्रूव कर दिया, ये रहा। अब दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम। जोया, तूने किया हुआ है ना चैप्टर मिड पॉइंट थ्योरम? दिशा? Yes, sir. AD DB के इक्वल है, AF FC के इक्वल है। देन क्या कर सकते हैं हम? अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम। पता है मिड पॉइंट की थ्योरम के बारे में दिशा? नहीं सर। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। और किसी को पता है? धैर्य? सर कैन आई ट्राई? या सर अगर हम DF इज इक्वल टू BE। नो बच्चे, DF पैरेलल टू BC एंड इक्वल टू हाफ ऑफ BC। देखो जो DF लाइन है किसको ज्वाइन कर रही है, टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना, तो ये लाइन क्या होगी, थर्ड लाइन के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल। देयरफॉर DF और पर ये BC के कैसे इक्वल हो सकता है सर? BE के इक्वल हो गया। इक्वल नहीं बोला बच्चे, मैंने हाफ ऑफ BC बोला है। ओके सर। जस्ट लिसन, यहाँ देखो मैंने सिर्फ उतनी फिगर बनाई है। अब तो E है ही नहीं यहाँ पे, अब कैसे करेगा बता? मिड पॉइंट दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना ये लाइन, किसके Yes, पैरेलल sir. होगी? थर्ड साइड BC बच गई ना, बड़ी ट्रायंगल की, यस सर। BC के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। ओके सर। मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट, line segment joining midpoint of any two side of a triangle parallel to third Parallel side to and the equal third to side half. and equal to the half. अब वापिस इस फिगर में आ जाओ। DF BC के पैरेलल है, तो इतने पार्ट के पैरेलल होगी जो मैंने डार्क कर दिया अभी। यस और नो? DF BC BE के पैरेलल होगी, BC के पैरेलल है, तो Sir. इतना पार्ट। यस बच्चे? सर अभी आप बताएंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली क्लास में?
समझा नहीं बच्चे मैंने। सर अभी आप बताएंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला चैप्टर? नहीं अभी नहीं बच्चे, वो बाद में करवाऊंगा मैं। ओके सर, ओके सर। वो ऐसे नहीं है, वो तो तुम्हें वैसे लिंक भेज देता हूँ कि YouTube पे थोड़ा बहुत तुम देख लो। वो तो ओके सर। जो कॉमन जो फी पे नहीं कर सकते उनके लिए है। ओके, DF is PE के पैरेलल एंड DF is equal to BE। DF BE के इक्वल आ जाएगा और DF BE के पैरेलल आ जाएगा। हो गया। अब बच्चे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल हो तो क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम बन जाती है। अब DF BE के इक्वल एंड DF पैरेलल टू BE, तो ये क्या बन गई? पैरेलल, मतलब यहाँ पे लाइन मेंशन करनी है पूरी प्रॉपर। वी नो दैट, देखो BEFD मैंने सिर्फ इतना पार्ट बना दिया। ये लाइन अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं ना, B यहाँ पे D है, दो पेयर BE एंड DF, एक पेयर है DB एंड EF इज अ सेकंड पेयर। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम बन जाती है। वी नो दैट if only one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then quadrilateral quadrilateral is also called parallelogram. Therefore BEFD is a parallelogram. फिर से देखो एक बार क्या किया हमने। सबसे पहले हमें ये बच्चे E मिड पॉइंट गिवन था, ये लाइन इसके पैरेलल थी इस लाइन के AB के, तो F क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट किसका? AC का। रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग स्टेटमेंट देखो पता है तो हम इजिली हम फाइंड कर सकते हैं, पता चल जाएगा हमें कि मिड पॉइंट लगेगी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगी। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखो BC का मिड पॉइंट हो गया, AB के पैरेलल थर्ड साइड कौन सी लेफ्ट है? AC, उसका मिड पॉइंट होगा। वही लिखा है बच्चे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब वापस फिर से इसी ट्रायंगल में अब ये लाइन सेगमेंट लेंगे। DF जो लाइन सेगमेंट है किसको ज्वाइन कर रही है? AB के मिड पॉइंट एंड AC के मिड पॉइंट के, टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना। जब दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी तो मिड पॉइंट थ्योरम लगती है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड and equals to half of it. DF is parallel to BC and DF is half of BC. अब BC के पैरेलल है बच्चे तो इतना पार्ट भी क्या होगा? पैरेलल होगा। वही लिखा है हाफ ऑफ BC। E बच्चे BC का मिड पॉइंट था, E is the midpoint of BC। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे BC को क्या लिख सकते हैं? मतलब सॉरी हाफ ऑफ BC क्या होगा? BE होगा, BE लिखा है। अब मैंने यहाँ पे ना सिर्फ वही क्वाड्रिलेटरल बना दी BEFD। इन दोनों पार्ट से देखो DF पैरेलल टू BE, DF पैरेलल टू BE, एरो सिंबल, DF इक्वल टू BE, कट साइन। एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है पैरेलल भी है तो ये क्या बन गई? पैरेललोग्राम बन गई। ये रीजन लिखा है बच्चे। वी नो दैट इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये रीजन लिखना पड़ेगा। मैं ओनली वर्ड डाल देता हूं, बुक्स में अ पेयर लिखा होता है। वी नो दैट इफ अ पेयर, मैं ओनली वन डाल देता हूं कि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, आया समझ? तनु, हाँ सॉरी तनु नहीं, अभी। यस सर। यस बच्चे, और किसी को कोई डाउट? नो सर। यस सर। हाँ जशन। सर मुझे डाउट है 7B में पेज नंबर 100 पे, उसमें फोर्थ का सेकंड सेकंड 7th P, फोर्थ का सेकंड पार्ट बच्चे, 2 की पावर। यस बच्चे। Sir, I'm leaving the class, sir, because tomorrow is my maths exams. या श्योर। Thank you, sir. ओके बेटा।
दिस वन सॉल्व। अब इसमें सॉल्व लिखा है, सॉल्व का मीनिंग x इज मिसिंग हियर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चे here 2 की पावर x की पावर 2, ओके। इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो फर्स्ट टर्म को। Yes, sir. श्योर? Yes, sir. पावर के ऊपर पावर्स, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 2x ही बनेगा ना। हाँ जी sir. इसको क्या लिखूं जशन? Sir, 2x into 2 की power 2. 2 की पावर 2, यस। बेस मतलब सेम है, पावर से ऐड करेंगे तो ये बनेगा ना, उसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं हम। Yes, sir. -4 into 8, इसका कुछ नहीं करना। गुड इवनिंग। प्लस 2 की पावर x into 4 minus 32 is equal to 0, this one। अब यहाँ पे 2 की पावर x की पावर 2 है, तो 2 की पावर x को बच्चे कुछ भी ले लो, x को छोड़ के, a b c y z, y ले लिया, इस इक्वेशन में फिल करो तो क्या बनेगा जशन? Sir, यहाँ पे बनेगा y की power 2 plus y इंटू 4, 4y लिख दो। Yes, sir. -32. 4 पीछे था ना, y इंटू 4, 4y, y को आपको भी ऐसे नहीं लिखते होते, ये रॉन्ग हो जाएगा। 4y -32, और 32 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 4 आए, 8 and 4, 8y -4y -32 is equal to 0. What is common between first two? First to Yes. y. What is left? So y plus 8. Next two. What is common between next two बच्चे? जशन, So कुछ आया। नहीं common होगा. -4 कॉमन नहीं है, 4 के टेबल में 32 नहीं आता, Yes, sir, आता है. तो -4 आएगा ना कॉमन बच्चे। What is left? So y -8 plus 8. जशन, तेरे सिटी का नाम क्या है? So गुरदासपुर. गुरदासपुर आ जाऊं मैं बताने के लिए कि हाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा? थोड़ा सा ध्यान से बच्चे, कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना, वही किया है। पहले तो इसमें -4 माइनस है, तो यहाँ पे -4, यहाँ प्लस होता है तो +4। जब माइनस कॉमन लिया है ना, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाती है, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. y -4, y + 8 अलग से 0 के इक्वल, y -4 अलग से 0 के इक्वल। रूप तुम मुझे गुरदासपुर से ही है ना? Yes, sir. जानती है इसको, जशन को? नो। Sir. ओके, y की वैल्यू 2 की पावर x -8, हियर y 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। यहाँ देखो बच्चे, 2 की पावर x को वायलेट किया था ना, अब लास्ट में y की वैल्यू फिल कर दो। -8 इस साइड प्लस है, तो ये केस क्या हो जाएगा? Reject. रिजेक्टेड। 2 की पावर x, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास? बेस सेम, x इक्वल 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया बच्चे हमारा। ठीक है जशन? Yes, sir. और बच्चे किसी को डाउट कोई? सर मुझे था एक डाउट। हाँ जी बोलो। सर चैप्टर 20 सर एक्सरसाइज 20B। पेज नंबर? सर पेज नंबर 256। यस बच्चे। सर क्वेश्चन नंबर 32nd। 32nd। ये हमने छोड़ा था। A rectangular plot of land measures 45 into 30 meter. A boundary wall of height 2.4 meter is built all around the plot
at a distance of 1 meter from the plot. Find the area of inner surface area of the boundary wall. Inner surface area of the boundary wall. Okay. एक सेकंड, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब क्या लिखा है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 45/30 है। A boundary wall of height 2.4 meter is built all around the plot at a distance of 1 meter from the plot. 1 मीटर दूर बच्चे एक बाउंड्री वॉल बना दी। तो दिस वन 1 तो टोटल एक्सटीरियर लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे, 47. सेम वे 1 इस साइड से 32 हो जाएगी ना। Yes, sir. अब मैं सिंपली तुझे एक चीज समझाता हूं। मेरे पास में अभी बॉक्स नहीं है छोटा सा कोई, नहीं तो मैं तेरे को समझा देता। एक सेकंड मुझे ढूंढने दो, कोई बॉक्स पड़ा हो मेरे पास। बॉक्स मेरे पास बड़ा है, चलो बड़ा बॉक्स ही उठा लेते। ये बॉक्स दिख रहा है तेरे को? Yes, sir. ये बाउंड्री वॉल है प्लॉट की, ये लगा ले। ये प्लॉट था, ये यहाँ पे बाउंड्री वॉल लगा दी मैंने 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है? Okay, sir. लगा दी। ये क्या है, सिर्फ एक फेस क्या है, Sir, rectangle. रेक्टेंगल। दिस इनटू हाइट, मतलब उसका एरिया आ जाएगा ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ तो उसकी हाइट ही है, Yes, sir. यस और नो? अंडरस्टूड? Yes, sir. ऐसे ही दूसरा फेस, ये सेकंड फेस है। सेकंड फेस में क्या होगा, दिस इनटू दिस, हाइट तो सेम ही रहेगी वॉल की, दिस Yes. इनटू दिस हो जाएगा ना। इस वे से बच्चे हमने इसमें फाइंड करना है। अब छोटा बॉक्स होता ना तो ज्यादा बेटरली समझ आ जाता। अब मतलब एक वॉल, तू ये लगा ले, तू रूम में बैठा है ना, तेरे सामने वॉल है, Yes, sir. उसका एरिया कैसे निकालेगा, जितनी ये है प्लस जितनी हाइट है उसकी, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 47, हाइट कितनी दी है यहाँ पे इन्होंने, 2.4 दी है ना, इनटू 2 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो बैक में वॉल है वो भी सेम साइज की है, आमने सामने, Yes, sir. सामने वाली वॉल और पिछली वॉल। इसका एरिया क्या होगा, यही होगा ना, 47 इंटू 2.4 दी है ना हाइट, हाँ, इंटू 2 क्योंकि दो वॉल्स का, प्लस साइड वॉल्स। इसका एरिया यहाँ पे जो वॉल है उसका एरिया कैसे निकलेगा, 32 इंटू 2.4 होगा। Yes, sir. So into 2. 47 2.4 इंटू 2 कॉमन ले लो, ज्यादा इजी रहेगा कैलकुलेशन करना, प्लस 32, 4.8 इंटू, इनको ऐड किया 9 7, 79 को 48 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 72, 7 56 7 63, 4 9 36, 3 कैरी 28 3 31, 2 9 9 7 3 37, पीछे आंसर चेक करना, 379.2 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। आई कैन चेक पेज नंबर एक्सरसाइज 20B। बी का क्वेश्चन नंबर 32 सही है? Yes, sir. यस। समझ आया बच्चे ये चीज का कि ये दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया? तो अपने Yes, सामने sir. वॉल देख, वो रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ क्या है, बेस की जो लेंथ है, और जो ब्रेड्थ है वो हाइट की होगी, है ना, हाइट होगी ना सामने वाली वॉल की, Yes, sir. इंटू 2 क्योंकि तुम्हारे बैक में भी सेम साइज की है। ऐसे इस साइड में बच्चे ये वाली वॉल जो इस यहाँ पे एक वॉल बनेगी, उसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा ना, इन दोनों का एरिया, जो यहाँ पे वॉल बनेगी और यहाँ पे वॉल बनेगी, उन दोनों का सेम होगा।
उन दोनों को ऐड कर दिया बच्चे, मल्टीप्लाई करके 2 से। अंडरस्टूड? Yes, sir. This is a question number 32 of exercise. Which exercise is this one? 20B. Yes बच्चे, और किसी को कोई डाउट? सर मुझे बता दीजिए 8D के 9 to 15। 8D के 9 to 15। Yes, sir। यार एक्चुअल में पता है क्या है, लॉग मैंने फर्स्ट 1 टाइम करवाया है, तो मुझे ये है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही करवाऊं मैं, समझे जीत? Yes, sir। कोई बात नहीं, करवा दूंगा ये चैप्टर में। इसको 8 to 22 ज्यादा हो जाएंगे। बाकी बच्चे कोई और डाउट इसके बिना, लॉगरिथम के बिना? 6A का नंबर 2। 6A का नंबर 2। सर वही पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलो शुक्र है, उजमा बोलने तो लगी। उजमा, नॉट उजमा। सर आप अभी तक मेरा नाम ऐसे ही जोया बोलते हो सर, उसका तो सही बोल लिया आपने एक दिन में। तेरा क्या नाम है? जोया? ये सर जोया, जोया बोलते हो, जे बोलते हो। साइंस वाली मैम भी जे बोलती हैं। चलो उर्दू सर थोड़ी डिफिकल्ट होती है लाइक। आती है उर्दू? सर ऑफ कोर्स। सर मेरे को तो आती है अरेबिक भी। मुझे ट्यूशन दे दिया करो उर्दू की। सेकंड, solve the following pair of linear simultaneous equation using method of elimination by substitution। substitution method यूज करना है बच्चे। 2x minus 3y, सेकंड सम ही करना था ना उजमा? यस सर, पता नहीं क्यों इतना छोटा सा है, लेकिन तब भी मेरे से नहीं हो रहा है। जब तेरे से हो जाता तो मेरी जरूरत क्यों पड़नी थी, है ना उजमा? फ्रॉम Yes. इक्वेशन सेकंड में से फाइंड करेंगे, फर्स्ट में से फाइंड करेंगे? पहले तो ये बताओ सर फर्स्ट। किसकी वैल्यू फाइंड करें, x की के y की? x। 2x किसके इक्वल आएगा? चलो उजमा ही बताएगी किसके इक्वल। टेल मी फास्ट। उजमा 7 एज लाइक 3y उस साइड जाके 3y। यस सर। क्या होगा? प्लस होगा ना? प्लस 3y। एंड x की वैल्यू क्या? 7 plus 3y by 2 अपॉन 2। थर्ड इक्वेशन सेकंड में फिल कर दो बच्चे x की वैल्यू। पुट इन इक्वेशन सेकंड। 5x, 5x के प्लेस पे बच्चे 7 plus 3y अपॉन 2 प्लस y एज लाइक इज इक्वल टू 9। यहाँ पे बच्चे फिल किया तो 5 एज लाइक x के प्लेस पे ये वैल्यू फिल हो गई, प्लस y एज लाइक इज इक्वल टू 9। हियर 7 को 5 को बच्चे मल्टीप्लाई किया, 35 प्लस 15y अपॉन 2। यहाँ 10 तो नहीं कर दिया था तूने उजमा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी चेक कर रही है साथ साथ? यस सर। Here, what is the LCM? 2. What do we have to write down here? 35 plus 35 plus 15y yes plus 5 is equals to 9। यहाँ पे क्या लिखा है? y ध्यान से देख, क्या आएगा? 1। 2y नहीं आएगा? अच्छा 2y। अच्छा, ओहो, मुझे एलसीएम सिखाना पड़ेगा तेरे को। 35 प्लस 17y, यही मिस्टेक हुई है बच्चे। यस सर। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 17y 18 minus 35, 17y is minus 17 and y we get minus 17 upon 17. Cut these two 1. y is minus 1. y की वैल्यू -1 आ गई। इस y की वैल्यू को बच्चे कहाँ फिल कर दो? थर्ड इक्वेशन में फिल कर दो।
सबसे बेटर है, वैसे फर्स्ट और सेकंड कहीं पे भी फिल कर सकते हैं, बट इट इज बेटर इन filled in third equation. Put in equation third. X 7 plus 3 y के प्लेस पे -1 अपॉन 2. गुरविंदर, गुरविंदर ही है ना? गुरविंदर, आर यू देयर? नहीं बोलेगा. रेनबैक्सी, यहाँ बताओ बच्चे मुझे क्या आएगा? 7 plus 3 10 होगा. 7 7 plus 3. रेनबैक्सी, yes, sir. पहले Oh, मल्टीप्लाई sorry, sir. करते हैं कि एडिशन करते हैं? Oh sorry सर, चेक नहीं किया था. -3 अपॉन 2 कितना आ गया? सर 4/2. मेरे को ये लग रहा है तू गेम खेल रहा है. नहीं सर. पक्का? हाँ सर. गेम कितनी खेलता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल खेलता हूँ. क्लास लग रही होती है तब खेलता है ना? नहीं सर. बहुत से बच्चे करते हैं, मेरा खुद का बेटा भी ऐसे ही करता है. नीचे मोबाइल रखा होता है, सामने लैपटॉप पड़ा होता है और नीचे गेम खेल रहा होता है वो, और मार बहुत पड़ती है उसके. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1. दीज आर द आंसर्स. गेम बच्चे कैरियर खराब कर देगी. अभी कैरियर बनाने का टाइम है, खराब करने का नहीं है. समझे? सारी उम्र हाँ, फिर हाँ, गेम भी नहीं खेल पाओगे फिर. कौन कौन खेलता है गेम? मैं सर। सर मैं तो गेम खेलती नहीं। अन्वेषा, तेरे को तो मैं तेरी गर्दन दबाऊंगा. तू गली से और निकल ये के दिखाई. 3 बजे 2 बजे स्टार्ट होती है, 3 बजे खत्म होती है गेम। क्या गेम खेलती है? सर ये मेरा अनुमान कहता है, मुझे लगता है, मैं मजाक कर रही हूँ, पर ये खेलती है। हाँ सर, उसका अनुमान सही है। वाह सर फ्री अन्वेषा, टाइम में क्या करेंगे? मेरे पास आ जाएगा, मैथ करेंगे. सर दिन भर मैथ्स और सब्जेक्ट्स भी होता है। अच्छा, फिर और सब्जेक्ट कर लिया कर, फिर गेम खेलनी जरूरी है? बच्चे सर कैरियर एक ही घंटा तो करती हूँ पूरे दिन में, फोन 1 घंटा मिलता है और 2 घंटा आपका क्लास, बस। चल कोई बात नहीं, तो अभी गली से निकल के दिखाइए, ठीक है? तेरी गर्दन पकड़ूंगा मैं. तो गेम खेलती है ना? सर गेम तो मैं भी खेलता हूँ। सर आपके घर के देवांशु, पास ही रहती है। नहीं खेलनी बच्चे, छोड़ दो. एक वेरी बैड हैबिट है बहुत ये. कम खेलता हूँ, जितना गेम खेलता हूँ उससे ज्यादा ही पढ़ता हूँ। सर ये वैसे नहीं भी बच्चे. गेमर लगता है। मैं तो खेलती नहीं, खेलना ही नहीं है. बच्चे खराब करती है, मतलब सारा सिस्टम खराब कर देता है गेमिंग. सर हाँ जी पिछले बच्चे. सर मेरे छोटे ब्रदर्स ज्यादा भी। नहीं खेला मैंने। किसने बच्चे? किसका छोटा सर मेरे ब्रदर? छोटे सर कजन्स। अच्छा, वो सर खेलते हैं. गेम्स बच्चे देखो, खुद देखो, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, ठीक है? गेम बिल्कुल भी ना खेलो. हमारे टाइम कोई मोबाइल नहीं होता था, हम गेम खेलते थे? नहीं खेलते थे ना, तो कुछ बन गई है. अदरवाइज गेमिंग ने तो इतना मतलब माइंड खराब कर देती है ना गेम. मतलब जागते सोते हर टाइम यही होता है कि हाँ मोबाइल कैसे मिल जाए हमें कि हम गेम खेलें. ये चीज होती है बेटा. यस सर, एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही होता था सर। अच्छा, तो पहले पबजी। खेलती थी पहले? यस सर। वेरी बैड. नहीं खेलना बच्चे, मतलब सर मेरे दिमाग को तो खराब. वीडियो गेम्स सर वो बच्चों वाली होती है ना, वो खेलती थी पहले, अब तो मैं वो भी नहीं खेलती, मन ही नहीं करता। खेलना ही नहीं है अपना. बच्चे कैरियर सोचो. वही सर सीधी सी बात है, 9th में हो, 9, 10, +1 +2. एक मिनट, एक मेरी बात सुन लो. लिसन, 9th 10 +1 +2, ये 4 साल है. 9th का तो निकल ही गया, 6 मंथ ही रह गए. 6 मंथ भी नहीं रहे, 5 मंथ ही रह गए हैं. सितंबर चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फेब, मार्च में एग्जाम होंगे. 10th +1 +2, +2 के बाद कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो सारी जिंदगी बन जाएगी. नहीं अच्छा कॉलेज मिला, मतलब अच्छे कॉलेज में क्या होगा, बच्चे सारे अच्छे मिलेंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स बनेंगे, वो सारे अच्छे बनेंगे, ठीक है? अदरवाइज यहाँ पे भी तो तुम देखते ही हो, कोई ना कोई आके शोर में जाता है, तो दैट इज बैड हैबिट ना. वो खुद भी नहीं पढ़ना चाहता है, खुद दूसरों को भी नहीं पढ़ना चाहता. मैं कैरियर बनाओ, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोकेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे.
कहाँ मर्जी घूमो। अभी तुम्हें घर वाले 100 रुपये दे देते हैं तो 100 का हिसाब मांगते हैं ना कि 100 कहाँ कहाँ खर्च किया है, मांगते हैं कि नहीं मांगते? यस सर। यस सर। मांगते हैं ना। अब खुद कमाना शुरू कर दोगे, कुछ बन जाओगे, तो कोई पूछेगा तुमसे? अरे पापा पूछेंगे कि हाँ गेम्स नहीं खेलते पर पता नहीं फोन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब मैच पढ़ रही होती हूँ ना, बीच बीच में ना आप डिस्ट्रैक्ट हो रही होती हूँ, आप जब आपकी जब वीडियोस देख रही हूँ यूट्यूब पे तो। अच्छा क्यों? सर एग्जैक्टली पता सेम। नहीं सर मेरे को क्या होता है, मैं आपकी वीडियोस देखते देखते ना दूसरी वीडियोस की तरफ। अच्छा, जो साइड साइड पे पड़ी होती हैं। हाँ वही वही। अच्छा, वैसे तो बच्चे वीडियोस बहुत अच्छी बनी हुई हैं, मतलब A to Z। आई थिंक ऑफलाइन में भी इतना अच्छा समझ नहीं आता होगा जितना वीडियोस में समझ आ जाता है। यस सर। यस सर। तुम इसलिए सारे यहाँ पे हो, समझ आता है तो, अदरवाइज यस कोई सर, भी ना मैं भी होता। आपकी यूट्यूब वीडियोस देख के ही फिर इन्फ्लुएंस हुई हूँ कि मैंने आपसे पढ़ना है। अच्छा, ये And ये कोरोना की करामात है सारी। मुझे Don't पहले have- ले लेनी चाहिए थी आपसे। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ ये कोरोना की करामात है, अदरवाइज मैंने कभी चैनल बनाना नहीं था, ऑफलाइन पढ़ाना नहीं था। चलो, अब आज हाल देखा है यूट्यूब पे क्या हुआ था जशन। यस सर। लास्ट ईयर क्या भी हुआ? वो बकवास करते रहते हैं कुछ जो नहीं पढ़ना चाहते, अच्छा वो किससे आ गया? बेफालतू में। सर अभी एक तो वीडियो में तो जेठालाल गधा नाम का कोई था। हाँ yes. नहीं, ये लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर मैंने जो वीडियोस बनाई थी तब मैं ग्रुप बनाया था, तो वो बच्चे सीधा लिंक वहां पे यूट्यूब पे दिया हुआ था, ऐड हो रहे थे उसमें। तो लास्ट टाइम कोई फीस नहीं थी, तो मैं क्लास मैंने लगाई 5-4 दिन लगाई, तो ऐसे नाम मतलब कर करके एंटर कर रही है और फिर बेफालतू में बकवास कर रहे हैं। दैट्स द रीजन ये गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप अलग से बनाया है, इसीलिए बनाया है। एक बॉयज तो मतलब गर्ल्स को मैसेज ही करने लग गया था। दैट्स द बैड थिंग बच्चे। तभी मैं पहले पूछता हूँ कि बॉय और गर्ल ठीक है ना। अभी हाँ जी बच्चे, और कोई डाउट? नो सर। नो वन। दिशा चली गई है। ओके जोया, अब मैंने नाम सही लिया तेरा। यस सर। कोई डाउट बच्चे? नो सर, अभी तक तो नहीं है। इस कोई डाउट नहीं है? नो सर। हाँ रूप, तेरी आज आवाज सही नहीं आ रही। रूपनीत कौर, अभी आज काफी न्यू खत्म हो गया। स्टूडेंट्स। नहीं सर, नेट है। ओके, आज बच्चे काफी न्यू स्टूडेंट्स हैं। अभी कैथरीन पुरानी नहीं है, नई है वो अभी। देव, सनिल, ये अभी ओपन नहीं हुए, ज्यादा खुले नहीं है, वो शाई नेचर के हैं ये सारे। दिवांशु खुल गया है थोड़ा सा, पहले शाई मतलब 2-3 महीने तो ये शाई रहा है। जशन इज बेटर देन अदर्स। जीत भी ठीक है बोलने में। निशु कम बोलती है ना। गुरविंदर, यस सर। समझ बच्चे आज कुछ आया? आज तो वैसे कुछ आया नहीं होगा, डाउट ही थे, बट यस सर। रेगुलर क्लास लगानी है बच्चे। कोई डाउट होता है मतलब सब सारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता ना बच्चे, नेक्स्ट डे जैसे क्लास स्टार्ट होती है पहले मैं डाउट ही पूछता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो उसमें पूछ लेने हैं। अंडरस्टूड? ओके सर, मैं कल मार्क करके रखूंगा डाउट। डाउट किसके मार्क करेगा? अभी तो कुछ करवाया ही नहीं तेरे को मैंने। मैं पहले भी लगा हुआ हूँ, ट्यूशन सुबह जाता हूँ 6 से 7। अच्छा, मॉर्निंग में मैथ की? हाँ जी। अच्छा, अब जाएगा कल से? जाऊंगा 6 से 7, फिर 7 से 8। 6 से 7 मेरी भी क्लास होती है ML अग्रवाल से, किस बुक पिन से। आज तो उठा ही नहीं गया मॉर्निंग में।
6:30 आज तो बजे मैं जा- आज तो मैं 4:30 से 6 भी गया था एक ट्यूशन साइंस की। क्यों? तेरा साइंस दिमाग क्या हो गया तेरे को? भारत विनर? बंद। अच्छा। ऐसे तो मैं भी जाके आया हूँ अभी, 30 किलोमीटर गया था, बस बच गया, धरना लगने वाला था, निकल आया वहां से। हाँ, सुबह सुबह कुछ नहीं बोल रहे थे वो 7 बजे तक। 7 बजे तीनों वापस आ ट्यूशन गए। सुबह ही लगा ली, तीनों ट्यूशन। अच्छा चलो, अभी चलो कल डाउट पूछ लेना बच्चे मेरे से, कोई हुआ तो। और किसी को कोई डाउट नहीं है? जोया, उजमा, रैनबैक्सी, सर मुझे प्रवीण? हाँ बोलो बच्चे। सर 1 मिनट। यस सर, एक्सरसाइज 3D 3D, यस। क्वेश्चन नंबर 10 सर, वो आपने पहले भी बनाया, आंसर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, फिर से आ जाएगा। द एजेस ऑफ प्रमोद एंड रोहित, तो मेरा नाम लेके आता है। प्रमोद एंड मी, माय नेम इज रोहित, ओके। प्रमोद एंड मी आर ऑफ द एजेस 16 एंड 18। इसकी एज है 16 ईयर बच्चे, रोहित की एज है 18 ईयर। In what ratio must they invest money at 5% per annum compound yearly so that both will get the same sum on attaining the age of 25? In what ratio? Let principal one, जो इसने इन्वेस्ट किया that is x रुपी, जो इसने इन्वेस्ट किया P2 ले लो, उसको y ले लो, सेम रेट है, रेट 5% पर एनम, यहाँ पे भी रेट 5% पर एनम। कहते हैं जब 25 ईयर की एज हो जाएगी दोनों की, प्रमोद की एज कितनी है बच्चे? 16 है ना, 25 ईयर कितने टाइम में होगी बच्चे? अंकित? यस सर 9 इयर्स। 9 इयर्स में। यहाँ पे बच्चे T2 18 ईयर है, रोहित की एज कितने टाइम में होगी 25? 7 इयर्स ना। 7 यस सर। जितनी अमाउंट कहते हैं इसने फाइंड मतलब 9 इयर्स में ली, उतनी अमाउंट इसने 7 ईयर में कलेक्ट कर ली। मीन्स इन दोनों की अमाउंट्स इक्वल कर दो। यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 होल की पावर 9, और यहाँ से बच्चे y 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल रेज टू पावर 7। यही होगा ना बच्चे? यही आएगा सर, अमाउंट सेम है। बच्चे, उन्होंने यही लिखा है देखो। ओके सर। In what ratio must they invest money at 5% per annum compound yearly so that both will get the same sum on attaining the age of 25? Same sum मतलब amount. Now x upon y, 1 plus 5 upon 100 की पावर 7 इस साइड रह गया बच्चे, यहाँ पे 1 plus 5 upon 100 की पावर 9। हमने यही फाइंड करना है ना, कितनी कितनी उन्होंने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था एक्स किस रेशो में, तो एक्स अपॉन वाई वी हैव टू फाइंड। यहाँ से बच्चे पावर 2 रह जाएगी इसकी, सेम है ना, 1 प्लस 5 ओवर 100, 1 प्लस 5 ओवर 100, तो 5 ओवर 100 की पावर 2 आ जाएगी। दिस इज 1 20 एक्स अपॉन वाई 1 अपॉन 20 इज द एलसीएम 20 प्लस 1 होल रेज टू पावर 2। 20 प्लस 1 21, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, x अपॉन वाई 400 कहाँ चला जाएगा बच्चे? ऊपर चला जाएगा। 400 रेशो 441 में बच्चे उन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब किस रेशो में इन्वेस्ट किया? 400 रेशो 441 में। दैट इज आंसर। ओके अंकित? यस सर। चलो अभी मेरा नेक्स्ट क्लास आज मैं लगाऊं कि ना लगाऊं यार, थका हुआ हूं, मन नहीं कर रहा आज। सर 10th का सिलेबस हो गया कंप्लीट? 10th का नहीं बच्चे, अभी 2 चैप्टर्स पढ़े हैं उनके। आई थिंक बताऊं तुम्हें कौन कौन से रह गए हैं? वैसे तो सारा ही होगा उनका सिलेबस रिवाइज। उनके रह गए हैं 17, 18, 19
सर एक ही क्लास होती है डेली उनकी? पहले उनकी 2-2, जैसे पहले तुम्हारी 1 होती थी, उनकी 2-2 होती थी। स्टार्टिंग में 2 मंथ्स उनकी 2-2 रही हैं। 2 मंथ क्यों, 3 मंथ ही रही हैं। उन्होंने सिलेबस उस टाइम खींच लिया था। ओके सर। अभी तो उनके 17, 18, 19 ही रह गए हैं रिमेनिंग तो। हाँ जी बेटा। अपने साइंस वाले मैम का नंबर सेंड किया था, उनका कोई चैनल है यूट्यूब पे? नहीं, चैनल तो है बट उन्होंने लेक्चर नहीं डाले बच्चे अपने। 6th 7th के लेक्चर डाले हुए हैं अभी थोड़े से। सर आप ML अग्रवाल भी आप दोपहर के समय लगवा लिया करो। कैसे? हेलो सर, कभी कभार सुबह के क्लासेस मिस हो जाते हैं ना। तेरी तो मिस हुई नहीं कभी। सर मेरी नहीं हुई, नहीं हुई। पर सर मैं दूसरा की बात कर रही हूँ, मतलब जैसे कि खाली क्लास में मैं और हरगुन रहते हैं ना। फिर क्या हो गया बेटा? मैं भी तो होती हूँ कभी कभार। जिस दिन जोया जल्दी उठ जाती है वो जल्दी आ जाती है, फिर ज्वाइन कर लेती है, पर बोलती कुछ नहीं है उस दिन। तो क्या करूँ? घर वालों को दिखाती है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ और सो रही होती है ये। सर वो आधे नींद में रहती है और आधा उसका हाँ। क्लास में रहता है। अच्छा, ये ना बच्चे इतने मिक्सअप हो गए हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, कुछ करते नहीं है। सर बट अगर मेरे को हम लोग ग्रुप में अगर हम लोग मैसेज भेजते हैं तो वो किसी एवरीवन को तो नहीं ना चला जाता है? ग्रुप में यहाँ पे यस सर, अगर कोई किसी पर्टिकुलर को भेजे तो? नहीं बच्चे, उसी के पास जाएगा। किसको भेजा था? जोया को? सर नहीं सर, वो अन्वेषा कुछ कह रही थी। अच्छा, नहीं बच्चे सारे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, मतलब किसी को ये नहीं है। बॉयज आर आल्सो गुड, नॉट बैड। सारे अच्छे बॉयज हैं, सारे पढ़ने वाले हैं, मतलब ये किसी के माइंड में। मनमोहित को छोड़ के और कोई कुछ नहीं बोलता है। कौन? सर मनमोहित ही है जो इतना मिक्स है, जो हमसे भी बात करता है और कोई नहीं करता। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चे, वो भी उसके माइंड में कुछ नहीं है। वो वैसे ही बड़बोला है, बड़बोला समझती है, ज्यादा बोलता है। सारे अच्छे बच्चे हैं, मतलब पहले थे 2-4 बच्चे जो खराब कर रहे थे, अभी सही है सारे। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग, जो भी आएंगे, नॉट ऑल। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।